निमित्त हम किसी भी प्रकार का कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसे हमारे पितृ स्वीकार करते हैं। और मैंने आप सभी को कथा के माध्यम से बताया था कि पितृ कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के होते हैं पितृऋण? पहले भी बताया था, लेकिन शायद आपको विस्मृत हुआ हो। सबसे पहले अगर कोई है तो वो है आहूत। दूसरा जो है वो है वासु। और तीसरा जो है कौन सा है? स्वयं पितृदोष। आहूत पितृदोष, उसके बाद वासुक पितृदोष, और एक है पितृदोष। ये तीन प्रकार से। पितृदोष कौन सा? जब घर में, परिवार में अगर कोई जीव की अधोगति हो जाती है, अर्थात तो कम उम्र में कोई भगवान के धाम चला जाता है, जिसकी आयु जो पूरी न कर पाया हो और ऐसे काल के गाल में समा गया हो जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, उसके लिए कहा है पितृदोष। और क्योंकि जीवन में जब व्यक्ति ज्यादा उम्र तक उम्र के पड़ाव पर नहीं पहुंच पाता, तो जीवन में कई सारी चीजें बाकी रह जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति अगर 100 साल की उम्र पार करके अगर गया है या 100 साल उसने पूरे किए हैं, तो उसने बचपन से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक संसार में सब कुछ देख लिया हुआ होता है। क्या घर, क्या परिवार, क्या रिश्तेदार, क्या नातेदार, क्या धन, क्या संपत्ति, पुत्र पौत्र, ये सब प्रकार से वो परिपूर्ण होकर के जाता है। इसलिए कोई 100 वर्ष की शतायु अगर आयु पार करके जाता है तो घर में भी ज्यादा गम का माहौल नहीं होता। खुशी खुशी उसको विदा करते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ विदा करते हैं। तो ये पितृदोष है। इसी के साथ दूसरा जो दोष है वो है आहूत दोष। और ये दोष कब लगता है? जब मातृ गर्भ में जो बच्चा है 6, 7, 8, 9 माह का होकर के शांत हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आहूत दोष। इसे आहूत कहा है। चाहे वो बालक हो, चाहे वो बालिका हो। परिवार में वो जन्म तो लेना चाहता था, लेकिन जन्म से पहले आने मातृ गर्भ में ही उसकी अधोगति हो जाती है। और गर्भ से निकल करके जन्म के बाद अगर ये शांत हो जाए तो इसे कहा है आहूत दोष। और तीसरा है वासुक पितृदोष। ये दोष, इस दोष के बारे में बताया है कि हमारे घर में रहने वाले बच्चे या बच्ची अगर शांत हो जाते हैं बालपन में ही, खेलने कूदने की उम्र में जब बच्चा शांत हो जाता है, तो इसके लिए कहा है इसे वासुक पितृदोष। और पितृदोष के 4 दरवाजे हैं जहां से पितरों को, आहूतों को और वासुकों को छोड़ा जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि नवरात्र कितनी होती है? कितनी पता है आपको? कितनी नवरात्र होती है? 4 नवरात्र। कौन कौन सी? एक तो होती है
आषाढ़ में जो होती है वो गुप्त, एक माघ के महीने में होती है उससे भी गुप्त, और एक कुआर के महीने में होती है जो अभी आने वाली है पितृ के बाद में, और है बड़ी नवरात्र। लेकिन प्राय अभी जो जैसे देवी की प्रतिमा जब होती है तो कई जगह बड़े उत्सव होते हैं, तो कई लोग इसे भी बड़ा नवरात्र महोत्सव मना करके करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर कोई नवरात्र श्रेष्ठ बड़ी है तो वो चैत्र की है। चैत्र नवरात्र बड़ी मानी गई है। 4 नवरात्र होते हैं, 2 नवरात्र गुप्त, एक होता है चैत्र का और एक होता है कुआर का। उसी तरह हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे पुराण में शिव महापुराण की कथा कहती है और में भी वर्णन आता है कि जिस प्रकार से 4 नवरात्र होती है उसी प्रकार 4 श्राद्ध पड़ते हैं, जिसमें से एक तो हमें ये वाला जो पितृपर्व चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, ये तो हमें ज्ञात होता है, और बाकी के 3 गुप्त रहते हैं। तो पितृलोक से श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो छोड़ने का समय रहता है वो उस समय के बारे में भी यहाँ पर लिखा है कि प्रातः 10:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक इसके बीच में पितृ, आहूत और वासुक, ये हमारे यहाँ पर जो उनकी तिथि होती है उस तिथि को आकर के हमारे दरवाजे पर, द्वार पर खड़े हो जाते हैं। और यदि इस समय ब्राह्मणों को, गाय को, कौओं को और कुत्ते को अगर जब हम भोजन का भाग हमारे यहाँ से दे देते हैं तो ये तीनों ही संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किस किस को देना चाहिए पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में? सबसे पहले ब्राह्मण भोज, उसके बाद में एक भाग गाय का, कुत्ते का, और उसके बाद में कौवे का, अथवा तो चारों अलग अलग से, ब्राह्मण, गाय, कौवा और कुत्ता, ये चारों का भाग निकाल करके जो व्यक्ति पितृपक्ष में पितृ कार्यों के निमित्त कोई कर्म करता है तो कहा है उससे उसके पितृ संतुष्ट होते हैं। और हमारे घर पर जब पितृ आते हैं तो ये देख करके उन्हें बड़ा आनंद होता है और प्रसन्न चित्त मन के साथ श्रद्धा से किया गया कर्म वही श्राद्ध होता है, और श्रद्धा से किए गए कर्म को हमारे पितृ स्वीकार करते हैं। और जहां पर ये नहीं होता वहां पर कहा है पितृदोष होने लगता है। और पितृदोष के लक्षण भी बड़े विशिष्ट बताए गए हैं। पितृदोष के अंतर्गत ये लक्षण बताया कि आप कितना भी कमाओ लेकिन वो टिकने वाला नहीं होता। 1 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया आपने कमाए और कमाया हुआ धन गवाया, खर्चा हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि जरूर पितृदोष है। जमीन हो, जायदाद हो, घर हो, मकान हो और परिवार हो, जहां परिवार में सुख नहीं होता, जहां अच्छे से अच्छा भले ही बंगला क्यों न बना हो, मकान क्यों न बना हो, वहां पर भी सुख और शांति का अगर अनुभव न हो तो ये समझ लीजिए कि वहां पर पितृदोष है। और यदि धन संग्रह करने में समस्या आ रही है तो ये निश्चित मानकर चलिए कि वहां पर पितृदोष हो जाता है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर का दोष है उस दोष को कहा है आहूत दोष। घर में कई जगह हमने देखा है, कई लोग आते हैं, महाराज घर में सब तो अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी है, लेकिन कहते हैं बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती। और बेटे से कितना भी कहो, बेटी से कितना भी कहो, वो सुनना ही नहीं चाहती।
तो उसके लिए क्या कहा, कौन सा दोष है? आहूत दोष के कारण ये होता है कि आपके घर के की बात नहीं सुनते, घर के बेटे बहू आदि ये प्रसन्नचित्त नहीं रहते, और घर में परिवार में रहकर भी घर के बेटे बहू की जो बहू है वो बहू होते हुए भी घर में सास ससुर की सेवा नहीं कर पाती, और उसके बाद बुजुर्ग असंतुष्ट होते हैं, और जब वृद्ध असंतुष्ट होते हैं तो वहां पर आहूत दोष का लक्षण होता है, जिनके परिवार में बहू और बेटे के कारण भी अशांति हो जाती है, उसके लिए आहूत दोष बताया है। बच्चे के मन में जब पढ़ाई का विचार हो तो भी पढ़ाई में अगर मन न लगे, बच्चों का अच्छा काम न हो, नौकरी न हो, सर्विस न हो, दुकान व्यापार न हो, तो इसे कहा है आहूत दोष। और फिर वासुक और पितर दोष के जो लक्षण हैं उसके लिए बताया है कि जब घर में कोई शुभ कार्य न होना और बहुत लंबा समय बीत जाना, घर में किसी प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान न होना, कोई न महामृत्युंजय का जाप हो, न सत्यनारायण की कथा हो, न हवन हो, न यज्ञ हो, न नवरात्र हो, और ऐसा करते करते बहुत लंबा समय जब बीत जाए तब ये मान लेना कि वासुक पितर दोष है। बेटा और बेटी के विवाह में जब देरी हो रही हो, जब बेटा और बेटी का विवाह संबंध पक्का न हो रहा हो और उसमें विलंब हो रहा हो, तो ये वासुक पितर का लक्षण है। और इसी के साथ घर में सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन घर के सारे लोगों को क्रोध उत्पन्न होता हो, हर बात में चिढ़ आती हो, क्रोध आता हो, तो ये भी उसी दोष का लक्षण है। और कोई नया घर, कोई नई दुकान, कोई नया मकान, कोई गाड़ी या कोई सामग्री अगर हमारी खरीदने की इच्छा है और अगर बार बार उसमें अड़चन आ रही है या नहीं खरीद पा रहे हैं, तो भी ये वासुक पितर दोष का लक्षण है। इसलिए ये 16 श्राद्ध जो है, पितृपक्ष जो है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने घर पे जब ये पितृदोष का अवसर होता है तो पितृदोष में अपने दरवाजे पर 14 की तिथि को, ध्यान से सुनना, अपने घर के दरवाजे के ऊपर 14 की तिथि को 21 पीपल के पत्ते के वंदनवान बना करके बांधे और उसे फिर अमावस्या के दिन निकाल करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दे, और उसके साथ ही कच्चा दूध उस बंधनवार पर, जो घर के बाहर जो हमने पीपल के की जो माला पिरोई है, उस बंधनवार पर दूध भी डाल करके आए। और उसके बाद में इस प्रकार का ये जो कर्म है ये 5 अमावस्या तक करते रहें। और जब ये 5 अमावस्या तक इस प्रकार का जब ये कर्म होता है तो कहते हैं इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। इसलिए ऐसा करना चाहिए। कौन सी तिथि को? 14 की तिथि को। और उसी के साथ अगली जो बात बताई वो बात भी बड़ी विशेष है कि एक नारियल के गोले में ये शिव महापुराण के ऊपर जो नारियल का गोला रखा है, इस गोले के अग्रभाग को काट लिया जाए, आगे के भाग को काट लिया जाए और आगे के भाग में काट करके उसमें जो पंजरी का प्रसाद होता है अथवा तो जो मिठाई होती है उस मिठाई को भर लिया जाए और भर करके उस नारियल के गोले में रख दिया जाए। और उसके साथ ही जहां पर जिस घर में व्यापार में उस स्थल पर यहाँ पर अपने जो घर के लोग हैं उन प्रत्येक व्यक्ति का हाथ लगा करके उसे पेड़ के नीचे खड़ा करके, खड़ा जैसा सीधा है ऐसा पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा करके रख दें और उसमें कच्चा दूध जा करके डाल दें
और फिर उसके बाद में उसे हल्की सी मिट्टी से दबा करके आ जाएं। और इस प्रकार का अगर 2 अमावस्या भी अगर आप करते हैं तो इससे हमारे घर के व्यापार, दुकान और घर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये बड़ी सुंदर बात यहाँ पर बताई है। और इसी के साथ बड़ के पेड़ का महत्व बताते हुए ये कहा कि बड़ के पेड़ के नीचे चावल की 7 ढेरियां अगर आप बना देते हैं और उन डेरी गोपी चंदन से अगर उन डेरियों का पूजन करते हैं और उनका पूजन करने के बाद में उनको उठा करके आप अगर जल में विसर्जित कर देते हैं तो ये जो कार्य है बड़ के पेड़ के नीचे का ये केवल बुधवार के दिन करना श्रेष्ठ है। और जो बुधवार के दिन इस प्रकार का कर्म करता है उसके घर में सब प्रकार से निर्विघ्नता आने लगती है, विघ्न समाप्त होने लगते हैं। को तृप्त करना है तो ये रोटी निकाल दें, गाय को भोजन करा दें, और तीसरा कौवे के लिए निकाल दें, और चौथा कौवे को दें, और चौथे नंबर पर किसको? कुत्ता। ये चारों के लिए हम अलग अलग भाग के माध्यम विशेष महत्व है जिससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं, वो है भागवत, और जिससे हमारे पितरों का ग्रंथ है। और ये शिव महापुराण मोक्ष के साथ में मुक्ति देने वाला ग्रंथ है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। जहां शिव की, जहां शंकर की, जहां बाबा विश्वनाथ की भक्ति तो समाहित होती ही है, लेकिन भक्ति के साथ अगर कोई मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है तो ऐसा पावन ग्रंथ शिव महापुराण है। और ये काशी की पावन धरा, भूतनाथ का पावन द्वार, जिसे अभिमुक्त नगरी कहा है, जिसका न तो कभी कभी कोई अंत हुआ न कभी इसका अंत होने वाला है। चाहे कितने ही युग बीत जाए, चाहे कितने ही अनंत युग क्यों न हो जाए, उसके बाद भी इसका कभी अंत नहीं है। ये काशी की भूमि ऐसी भूमि है।